क्या है राज? आज तक मैंने आपका और चची का कोई हुक्म नहीं डाला, फिर क्यों अल्लाह ने मेरे नसीब में एक के बाद एक दुख लिख दिया? सब्र कर बेटा, अब सब्र ही तेरा मुकद्दर है। बाबा मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। आप मुझे अपने हाथों से मार दे, मुझे ये दुख भरी जिंदगी नहीं चाहिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या कसूर है आरज़ू का? और क्या मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा नहीं? मौत तो बरहक है, तो फिर क्यों मैं अपनी आरज़ू को पल पल मौत के हवाले करूं? मुझे फैसला करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाय आपा। हाँ, वो फायजा पार्लर से आ गई। जी आपा, कैसी लग रही थी? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे पता था मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही होगी। शमा, मैं चाह रही थी कि अब तुम उसे घूंघट उड़ा के लाओ। अरे आपा, ये सारे पुराने ज़माने के रिवाज हैं। आजकल कहाँ दुल्हनें घूंघट डालती हैं, और वैसे मुझे नहीं लगता फायजा मानेंगी। अरे शम्मा, बात नए और पुराने रवाज की नहीं है। बात ये है कि मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। कह तो आप ठीक रही हैं। और जहां तक बात रही फैशन की ना, तो हम कल बारात पे अपने सारे अरमान पूरे कर लेंगे। लेकिन आपा, मैं उसको कैसे मनाऊं? बस शमा, उसे ये कह दो कि अगर दुल्हन मेहंदी वाले दिन बगैर घूंघट के लोगों में जाए तो उस पे रूप नहीं चढ़ता। बिल्कुल सही कहा आपने। अब चलो, मैं खुद फायजा को समझाती हूँ। चलो ठीक है भाई, वो अपनी सास की बात तो कभी नहीं टालेगी। मैं उसकी सास नहीं, माँ हूँ, माँ। चले। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप मुसलसल इनकार क्यों कर रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। और तुसी फजूल बहस छेड़ी है। अब मैंने एक बार कह दिया है कि रिश्ता नहीं हो सकता, सी नहीं करना रिश्ता। चलो अपना टेबल फड़ो और निकलो, जाते रहो। तमीज से बात कर, वरना मैं बात कर रही हूँ। ओ, बात करने का तो अब कोई जवाब ही नहीं बनता। बस कह दिया ना, आरज़ू अब बेवा की जिंदगी गुजारेगी और अब हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अरे वो इस गांव की बेटी है और वो हम पर बोझ नहीं है। और सही कहा ना मैंने? और ठीक कहा अम्मा तूने। हमारे गांव का ना यही रिवाज है, यहाँ बेवाओं की शादियां शुदियां नहीं होती, ना वो हंसती हैं ना बोलती हैं। समझ रहे तू? चल अपनी शराफत काट और निकल यहाँ से। मैं तुम लोगों को ये जहालत नहीं करने दूंगा। और फर्ज करें अगर आरज़ू बेवा है भी, तो हमारे मजहब में बेवाओं के हकूक हैं, और वैसे आरज़ू बेवा है ही नहीं। मौलवी साहब, मौलवी साहब। और मौलवी साहब को क्यों बुला रहा है? मौलवी साहब का बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ है और तुझे एक बार बोल दिया है और कसम मर गया है, और कसम मर गया है, और कसम मर चुके हैं, और बेवा हो गई है, बेवा हो गई है। आरज़ू बेवा नहीं है। आरज़ू बेवा नहीं है, और मुझे उसकी शादी बाउशहर यार के साथ करने पे कोई एतराज़ नहीं है, मंजूर है मुझे।
मैं ये शादी नहीं करना चाहती। ना जाना मेरे दिल जानिया, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। मेरे हानिया बस अब तो आप लोगों को यकीन आ गया कि आरजू ने खुद इनकार कर दिया है। वो भी शहरियार बाऊ से शादी करना नहीं चाहती। चलो बाऊ हूं आपे जाएगा जब मैं और धक्के मारा अपनी बगैरती चुको और शहर जाके करो। क्यों हो बाजी? ये क्या किया मौलवी साहब, आपने मेरे बेटे पे हाथ उठाया। ये हाथ मुझे बहुत पहले उठा देना चाहिए था। तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर मेरी भतीजी की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा। जो अपा तू सोच रहा है ना वो मैं होने नहीं देना। और तू चल जा। मैं नहीं जाना इधरों, तुरा से ब्याह नहीं होने नहीं मैं। ओ दिल तो मेरी गलती सुनना। और मैं कोई नहीं सुनी गल। और चल जा। ओए बाऊ तू बाहर मिलने वालू जा। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं मौलवी साहब, जब आरजू ही शादी के लिए राजी नहीं है तो हमारे रुकने का कोई मतलब नहीं है। चलो शहरियार। देखो बेटा, मैं अपनी भतीजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मुझे एक दफ़ा उससे बात कर लेने दें, फिर जो आपकी मर्जी होगी आप कीजिएगा। सिर्फ एक बार। सब ठीक कह रहे भाभी। ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो पूछ लें आरजू से। आप बैठे, मैं अभी हाजिर होता हूँ। रुहेल, बेटा तुम कहाँ हो? मैं सारी तरफ तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। सारे मेहमान आ चुके हैं। अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि मैं गांव चला जाऊँ अभी। गाँव? अभी? क्यों? ये बात अपने तक रखिएगा। ऐसी क्या बात है? मैंने आपसे और शमा खाला से झूठ बोला था कि मेरी सना से बात हो गई है। लेकिन क्यों? आप जानती हैं कि शमा खाला परेशान हो जाती हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया था। अगर सना और शहरियार ना है तो? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गांव चला जाता हूँ, क्योंकि सना का फ़ोन ना उठाना बगैर मामूली है। हो सकता है कि कोई हादसा हो गया हो। मगर तुम कैसे जा सकते हो? शमा को क्या कहेंगे हम? यही सोच के तो मैं परेशान हो रहा हूँ। नहीं, तुम गाँव नहीं जाओगे। यहाँ सब मेहमानों को कौन देखेगा? और सना? कुछ नहीं होगा उसे। तुम कॉल मिलाते रहो, उठा लेगी वो। वो कहाँ है आप पापा? वो देखा, शमा मुझे आवाजें दे रही है। मैं जाती हूँ, तुम मेहमानों को देखो, ठीक है? और उसे कॉल भी मिलाते रहना। पिक अप द फोन सना। कहाँ हो तुम? आरजू बेटा, आरजू, ये क्या किया तुमने? ये तुमने इनकार क्यों कर दिया? पापा मैं ही शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा? भाव शहरियार इतना अच्छा लड़का है, इतने बड़े खानदान से है। वो तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दे सकता है जो मैं भी नहीं दे सकता। लेकिन इसके बदले
मैं उन्हें क्या दे सकूंगी? मैं कुछ समझा नहीं मेरी बच्ची। बाबा, मैं नहीं चाहती कि मेरी नहुसत की परछाई शहरयार साहब की जिंदगी पर पड़े, और अगर खुदा ना खास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। बेटा बेटा, तुम मनहूस नहीं हो, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। नहीं बाबा, आपने देखा नहीं, जिस किसी का भी नाम मेरे साथ छुड़ता है, मेरी किस्मत की स्याही उसकी जिंदगी का उजाला निकल लेती है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह अपने बंदे को दुआ मांगना ना सिखाता। तू दुआ मांग, अल्लाह हर मुश्किल हल कर देगा। मामा, मेरी दुआ में भी अब शायद असर नहीं रहा। शायद दुनिया वालों की तरह वो भी मुझसे रूठ के है। बेटा, नाउमीदी कुफ्र है। उम्मीद का दामन कभी हाथ से ना छोड़ना। ये अच्छे बुरे दिन तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर अच्छे दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बाबा, इंसान को इंसान नहीं, उम्मीदें धोखा देती हैं, और अब किसी अच्छे वक्त की उम्मीद में मैं ये जिंदगी नहीं गुजार सकती। शहरयार, अगर आरज़ू शादी करना नहीं चाहती तो हम उसे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। ठीक कह रहा खुरम। यार आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? उसके साथ जो कुछ हुआ है वो इस वक्त ज़हनी दबाव में है। शहरयार, तुम तो कह रहे थे वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तो फिर ये सब क्या था? उसने तो सबके सामने तुमसे शादी से इनकार किया। और उसका कजन, उसकी चची, मुझे तो आप दोनों का नहीं समझ आ रहा कि आप दोनों कैसे उन्हें बर्दाश्त कर रहे थे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसका पेंडू कजन अदिल उसका मुंह तोड़ दूं। अच्छा, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है शहरयार, एक बार फिर सोच लो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं रोहेल और मामा क्या कहेंगे। भाभी, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वो आरज़ू मैडम मानेंगी। अभी मैं एक बार खुद आरज़ू से बात कर लेता हूँ। शहरयार, तुम कहीं नहीं जाओगे, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। अभी एक बार लास्ट चांस, मैं आखिरी बार उससे खुद बात कर लूँ। अगर फिर भी उसने मना कर दिया तो मैं खुद आपसे कहूँगा कि चलें यहाँ से। बस एक बार मैं उससे बात कर लूँ प्लीज। देखा, ये तो बिल्कुल पागल हो गया भाभी। देखा आपने? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, ये तो कभी भी किसी लड़की के पीछे ऐसे दीवाना ना था। शायद इसे ही मोहब्बत कहते हैं। अच्छा, तुम घर फोन लगाओ, मैं ये सारी सिचुएशन रोहेल को खुद बताती हूँ। लेकिन भाभी, यहाँ तो सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर ट्राई करो। बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे। ये तल्ख हकीकत है कि मैं एक बिन बिहाई बेवा हूँ। आप जाके शहरयार साहब को कह दें, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मौलवी साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं आरज़ू से कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है, कर लो। वाह मौलवी साहब वाह, कहाँ सो गई आपकी गैरत? उस अजनबी मर्द को अपनी भतीजी के कमरे में अकेले छोड़ दिया। मैं तुम्हारी इन घटिया बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। हाँ, अब मैं और मेरी बातें आपको घटिया ही लगेंगी। ये ठीक नहीं कर रहे मौलवी साहब आप। क्या ठीक नहीं कर रहा? क्या ठीक नहीं कर रहा? अपने बारे में सोचा कभी तुमने? तुम तो मेरी भतीजी की शादी उस रडवे के साथ करने जा रही थी, वो तो अल्लाह ने बचा लिया, वरना तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। हाँ, अब सब इल्जाम आप मुझे ही देना। आप शायद भूल रहे हैं कि आपके कहने पे ही मैंने शीदे को बुलाया था शादी के लिए, और जितनी ज्यादती मैंने की है ना, उतनी आपने भी की है। हाँ,
ये सारा कसूर मेरा ही है, लेकिन अब मैं इसकी तलाफी करूंगा। क्यों भाई, अब आप क्या करने जा रहे हैं? बाबू शहरियार और आरजू का निकाह करने जा रहा हूँ, अभी और इसी वक्त। मैं अपनी जिंदगी में ये कभी नहीं होने दूंगी। देख समीना, आज मेरे रास्ते में ना आना, कहीं ऐसा ना मेरी जुबान से कुछ ऐसा निकल जाए कि फिर उसकी वापसी मुमकिन ना हो। शहरयार, आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। एक बार ये बात मेरी आंखों में आके डाल के कह, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा और फिर कभी लौट कर वापस नहीं आऊंगा। मैंने कहा आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन तुम्हारे ये आंसू तो कुछ और ही कह रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी आपकी खुशियों को भी खा जाए। तुम बदनसीब नहीं हो, तुम तो इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हो, वो लड़की जिसे मैंने रब से अपनी दुआओं में मांगा है, और जिसका कोई इतना चाहने वाला वो बदनसीब कैसे हो सकती है? नहीं शहरयार, किस्मत और दिल की कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं ना, वो कभी किस्मत में नहीं होते। आरज़ू तुम्हें मेरी आरज़ू और तुम्हें मेरी किस्मत। और अगर तुम ये सोचकर इनकार कर रही हो कि तुम्हारी वजह से मैं मर जाऊंगा, तो सच तो ये है कि तुम्हारे बिना भी मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना जीना चाहता भी नहीं, मैं मर जाऊंगा। अल्लाह ना करे। दिल में इतनी तड़प ली है, तुम कैसे जी पाओगी? मैं जानता हूं कि मेरे बिना तुम भी खुश नहीं रह पाओ, लेकिन अगर मेरी वजह से आपको कुछ भी हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हम दोनों मिलकर खुद अपनी किस्मत लिखेंगे और फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन बस बस आरज़ू, बस जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। बस मेरा साथ कभी ना छोड़ना। कभी नहीं छोड़ूंगी। तो फिर चलो मेरे साथ। Thank you. Thank you so much. अच्छू, अच्छू दरवाजा खोल, दरवाजा खोल अच्छू। ओए दिल की हो गई? इधर पड़ा उतर। वो की हो गई? वो किथे लेके चला मेरे अबे दे पिस्तौल? ओए बड़ा समझा ली चानू। वो किथे लेके चला? ओए नहीं, ओए रुक जा, ओ बो रुक जा। आरजू बिनत अब्दुल हलीम आपको मलिक शहरियार वल्द मलिक वाजिद अली के साथ निकाह मसनूना एवज 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? जी कबूल है। आरजू बिनत अब्दुल हलीम आपको मलिक शहरियार अली वल्द मलिक वाजिद अली के साथ निकाह मसनूना एवज 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है? जी कबूल है। आरजू बिनत अब्दुल हलीम आपको मलिक शहरियार अली वल्द मलिक वाजिद अली इनके साथ निकाह मसनूना एवज 5 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त कबूल है?
जी कबूल है। लो बेटा, यहाँ दस्तखत कर दो। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया, मेरे जानिया। मलिक साहब आप भी करें। दुआ फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह मियाँ, ये दो ख़ानदान जो आपस में जुड़े हैं, इनको एक दूसरे पे एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते में बांधे रखना। या रब्बुल इज़्ज़त, ये बच्ची और बच्चा, इनके दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा करना। या अल्लाह में इन्हें हर किस्म की बुराइयों से, बैरूनी आफात से और महल्लाती साजिशों से बचा के रखना। आमीन सुम्मा आमीन। मुबारक हो। रुहेल, तुम्हारी सना या शहरियार से बात हुई? जी खाला, मेरी बात हुई थी, मैंने आपको बताया तो था। वो तो तब बताया था, अब पता नहीं वो लोग गांव से निकले नहीं निकले, इतनी देर हो गई है। सारे मेहमान पूछ रहे हैं उनके बारे में। फिक्र ना करें, सना शहरियार को लेके आती होगी। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अरे नहीं खाला, मैं क्यों परेशान होगा? घर में खुशी का दिन और मैं क्यों परेशान होगा? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमारी खुशियों को नजरे बद से बचाए। आमीन। अब आप अंदर चले ना मेहमानों के पास। हाँ तुम भी आओ ना। जी मैं आता हूँ अभी। अगर मुझसे कभी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आरज़ू बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए अगर अनजाने में हमसे कोई भूल चूक हो गई हो। बाबा ये कैसी बातें कर रहे हो? आप ही तो मेरे सब कुछ। आपने मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। आपके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं चाहकर भी आपका एहसान नहीं उतार सकती। अरे बेटा, बाप बेटियों पे एहसान किया करते हैं भला? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तू सदा सुखी रहे और खुश रहे। शहरियार बाबू, मैं अपनी सारी जिम्मेदारी आपको सौंप रहा हूँ। आप इसे खुश रखिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। छोटी बीबी, आपके घर का जो माहौल है, रहन सहन का जो तरीका है, वो इसे पता नहीं है। अगर अनजाने में कभी इससे कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना। कैसी बातें करें मौलवी साहब? आरजू मेरी बहनों की तरह है और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। हाँ बाबू शहरियार, आपसे एक छोटी सी अर्ज करना थी। हुक्म। कभी कभार आरजू को लेकर गांव हमसे मिलवाने ज़रूर ले आया कीजिएगा। ये हमारे घर की रौनक है। घर से जाएगी तो वापस आएगी ना अब्बा। ओ शरीफ बाबू,
बड़ा समझाया तेन, लेकिन तू भी कोई एंड नस्ल है। चल फिर टाइम आ गया ही तेरा, पढ़ ले जो पढ़ना ही। शहरयार आप ठीक तो है ना? मैं ठीक छोटा मुझे मेरी सटना समीना, रोक ले अपने बेटे को। मेरे हाथ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाकी सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा ही रह जाए। रोक अपने बच्चे को। आदिल तू यहाँ से चला जा, तुझे मेरी कसम, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू चला जा यहाँ से। शहरयार अब हमें चलना चाहिए, पहले बहुत देर हो चुकी। हाँ हाँ, आओ बेटा आओ। अब मैं क्या करूं? मेहमानों से घर भरा हुआ है, मौलवी साहब भी आ चुके हैं। अब सना और शहरियार का कुछ पता नहीं। अगर वो वापस ना आए तो मैं क्या जवाब दूंगा? शमा खाला, फायजा, वो तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं, मुझे दोबारा ट्राई करनी चाहिए। शायद इस बार सना फोन उठा ले। भाभी क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रही हैं। सब खैरियत तो है? अच्छा, आप कहती हैं तो मान लेता हूँ। वैसे मैं जानता हूँ आज का दिन बड़ा परेशान कौन था, और मुझे आपकी परेशानी की वजह भी पता है। तुम्हें पता है? जी मैं जानता हूँ। आप यही सोच रही है ना कि मैं घर वालों से जाकर क्या कहूंगी कि अचानक ही शहरयार की शादी हो गई। तो मैं क्या बताऊं खुरम कि मेरी परेशानी की वजह सिर्फ यही नहीं, बल्कि घर वाले कभी इस बात को नहीं मानेंगे। फायजा, शमा खाला, मामा और रोहेल। क्या हुआ भाभी, आप कहाँ खो गई? कुछ नहीं भाभी, आप ज्यादा परेशान ना हो, शहरयार सब संभाल लेगा। और मेरा ख्याल है कि घर वाले भी ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं शहरयार की शादी को लेके सबके बहुत ही अरमान है। हो सकता है सब कुछ भुला कर वो आपको शाबाशी दें। ऐसा कुछ नहीं होने वाला खुरम। क्या मतलब भाभी? खुरम, मैं यहाँ शहरयार को लेने आई थी क्योंकि घर वाले शहरयार की शादी फायजा के साथ करने जा रहे हैं और घर में निकाह की पूरी तैयारियां भी हो चुकी हैं। क्या? आज जो इतने चुप चुप के हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझसे शादी करके? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बस पापा से बिछड़ने का दुख है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखो आज हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है।
और मैंने मौलवी साहब से वादा किया है कि मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं जानती हूँ। एक बात कहूँ? 100 बातें कहो, मैं सुन रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि शहर जाने से पहले मैं मज़ार पे जाना चाहती हूँ। मज़ार पे? मैं चाहती हूँ कि हम अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा बाबा जी के मज़ार पे दुआ करके करें। जो हुक्म आपका। आप भी और अपने दोस्त को बता दें, वो कहीं रास्ता ना भटक जाए। नहीं, वो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जहाँ हम जाएंगे खुद ही हमारे पीछे आ जाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं कॉल कर दूंगा, तुम परेशान मत। जी ठीक है। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? आज शहरियार और फायजा की मेहंदी और कल शादी। तो ये बात आपने शहरियार को क्यों नहीं बताई? तुम बताओ, कैसे बताती? मौका ही नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे हम? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। रुहेल का फोन। भाभी, आप रुहेल भाई को फौरन सब कुछ बता दें अभी। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम सना? कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूं मैं। अब हम वापसी के रास्ते में ही हैं। शुक्र है, तुमने शहरियार से बात कर ली ना? वो रुहेल, वो मैं जानता था कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालता। अच्छा, मैं जल्दी से जाके अम्मी और खाला को बताता हूँ। रुहेल मेरी। हाँ मेरी जान, तुमने हमारी इज्जत बचा ली। तुम जानती हो मैं कितना परेशान था। अच्छा, शहरियार से मेरी बात तो करवाओ। शहरियार दूसरी गाड़ी में है। चलो ठीक है, फिर घर में उससे मुलाकात होती है। सना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं इतना खुश हूँ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अच्छा चलो ठीक है, मैं अम्मी और खाला को जाके ये बात बताता हूँ, ठीक है? आज फिर जल्दी से बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। रुहेल, हेलो। भाभी, आपने रुहेल भाई को क्यों नहीं बताया सब कुछ? क्यों? क्या बताती? वो इतने खुश थे, उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। अरे अरे, हवा के घोड़े पे सवार कहाँ जा रहे हो? अरे खाला, मैं आपकी तरफ आ रहा था। खैरियत तो है? अरे हाँ खाला, खैरियत है, बल्कि उसके साथ खुशखबरी भी है। खुशखबरी? शहरियार आ रहा है? जी, मेरी अभी सना से बात हुई है, वो और शहरियार वापस आ रहे हैं। शुक्र है, ये वाकई ही बहुत बड़ी खुशखबरी है। चले अम्मी और फायजा को जाके बताते हैं। अरे फायजा सुनेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। तुम्हारी वजह से उसकी दिली मुराद पूरी हुई है। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। कैसी बातें कह रही हैं आप? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद हूँ। बेटा भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं। अच्छा, मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। हम वापस जाके घर वालों को क्या कहेंगे? और रुहेल भाई, वो तो बहुत नाराज होंगे। आपको रुहेल भाई को सब कुछ बता देना चाहिए था। कैसे बता देती खुरम? ये सब इतना आसान नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग? कुछ सोचा है आपने? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? सर, शहरियार साहब की गाड़ी नजर नहीं आ रही। क्या मतलब? अभी तो सामने ही थे।
मैम दरमियान में ट्रॉली आ गई थी, वो मुड़ गए हैं कहीं शायद। तुम्हें पहले ही समझाया था कि उनके साथ साथ रहना। तुम शहरियार को कॉल करो। फोन बंद आ रहा है और सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? शहरियार कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। मुझे तो शहरियार ने कहा था कि वो सीधा घर जाएंगे। लेकिन वो जा कहाँ सकता है? तुम उसका नंबर ट्राई करो बार बार। भाभी आप परेशान ना हो। और ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ और उन पर नजर रखो। जैसे गाड़ी नजर आती है हमें फौरन बताओ, ठीक है? जी बेहतर। है